भाई प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण परेशान हो ना, मैं भी था कुछ दिनों तक। जैसे तुमने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले मेरी वीडियो आना ही बंद हो गई थी, वो सब कुछ हुआ प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण। बट अब मैं फिर से कंसिस्टेंसी बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक तरीका पता चल गया है। पहले तुमने देखा होगा कि मैं कुछ 12-15 दिन के लिए इनकंसिस्टेंट हुआ था और फिर मैंने कंसिस्टेंसी बनाई, बट फिर मैं 12-15 दिन के लिए इनकंसिस्टेंट हो गया। वो सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण। मैं भाई जान गया था कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बट भाई जानने के बाद भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण। भाई तुम सोच सकते हो, मेरी इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी थी, लगभग 70 से 80 दिन मैंने लगातार वीडियो डाली थी यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म में, जो कुछ इजी नहीं होता, जो हलवा नहीं होता है, बट मैंने किया। तो भाई तुम जान ही सकते हो कि मुझे कितना बुरा लगा होगा ये सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण, जब मैंने अपनी वीडियो बनाना छोड़ दी थी और मेरा दिमाग खराब भी हुआ। बट मुझे अब एक तरीका पता चल चुका है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूँ। और फिर उसके बाद मुझे और बुरा लगा क्योंकि भाई मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। भले ही मैं जानता हूँ कि उनके पीछे कुछ रीजंस थे और भाई उन रीजंस के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट मैं कोशिश करता, अगर मैं थोड़ी सी भी कोशिश करता तो उन रीजंस को मैं कैंसिल आउट कर सकता था। और बट प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं तुमको इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हरा सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हरा सकते हो। इट्स इजी भाई, अगर मैं बता रहा हूँ तो फिर वो इजी है क्योंकि मैं अपने आप को फिर से कंसिस्टेंट कर पा रहा हूँ। तो सुनो भाई, फॉर दैट दिस इज देव। और जैसा कि आपको पता है कि भाई इस चैनल का मेन मोटिव क्या है, मैं ग्रो सकूं आपके साथ और आप ग्रो सको मेरे साथ। तो भाई डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। जैसा कि तुम जानते ही हो कि जब ये चैनल ग्रो होएगा तब मैं अकेला ग्रो नहीं होऊंगा, मेरे साथ बहुत सारे लोग ग्रो होंगे। तो ठीक है भाई, अब तुम समझ गए हो, लाइक कमेंट करना मत भूलना। तो देखो भाई, अब मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराना है। भाई तुमने अपने आप से ये तो कह दिया होगा, अरे मेरे पास बहुत टाइम है, अरे कल कर लेंगे। बट भाई वो कल कभी आता ही नहीं है और वो एक दिन कब एक महीने में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो भाई अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है, इस प्रोक्रेस्टिनेशन का सोल्यूशन क्या है? देखो भाई, तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा चीजों को। एनालाइज इन द सेंस तुम्हें चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे बहुत बड़ा काम है तो तुम उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में या तो तुम डिवाइड कर सकते हो, और अगर तुम उसको काम को डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो बस उस काम को समझ के उस काम को ईजी बना सकते हो। जैसे मैं तुम्हें खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। अब मुझे पूरी वीडियो को बनाना है, जैसे ये 5 से 10 मिनट की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे रिकॉर्डिंग करनी है वीडियो की, जिसके लिए मुझे लगभग 10 मिनट लगेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आते हैं और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम भी इसी के बाद आते हैं। जैसे मुझे एडिटिंग करनी है, फिर थंबनेल बनाना है, फिर उसके बाद उसे एसईओ करना है, फिर अपलोड करना है, जिसमें भाई बहुत सारा टाइम जाता है, जिसके लिए लगभग बहुत सारा टाइम लग जाएगा। कम से कम 3 से 4 घंटे तो इस चीज के लिए लग ही जाएंगे। इसके कारण मेरे दिमाग में एक प्रोक्रेस्टिनेटिंग फैक्टर जाग जाएगा जो मुझसे कहेगा कि भाई देख, इतने दिन से तू कंसिस्टेंट है, तू अब एक दिन नहीं डालेगा तो क्या होएगा। बट भाई तुम्हें मालूम ही है ना एक दिन की कितनी अहमियत होती है। तो इसलिए भाई मैं नहीं चाहता हूँ अपने आप को इनकंसिस्टेंट करना। तो फिर मैं अपने आप से कहूंगा नहीं, मुझे नहीं रुकना। बट भाई ये काम नहीं करता है, मैंने देख लिया भाई ये काम नहीं करता है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ये काम कर पाऊंगा, फिर मैं अपने आप से कह दूंगा अब नहीं हो रहा भाई। तो मैंने एक तरीका ढूंढा है जो मुझे पता भी चला है और अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करना है एनालाइज चीजों को, तो मैं अपने काम को पहले एनालाइज करना है। जैसे मैं अपने काम को ही बता देता हूँ, मुझे अपनी वीडियो को पूरा रिकॉर्ड करना है, फिर उसके बाद उसे एडिट करना है, फिर उसके बाद उसके लिए एसईओ और फिर थंबनेल ये सब वगैरह अपलोड करना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बिग डील हो जाएगी, जिसमें मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा, तो मैं उसके लिए नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं इंस्टेड अपने आप से ये कहूँ, अगर मैं उस काम को एनालाइज कर लूँ, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, सबसे पहले स्क्रिप्टिंग के बाद रिकॉर्डिंग के बाद एडिट के बाद थंबनेल के बाद एसईओ, फिर अपलोड। मैं अगर इस काम को ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको एक धीरे धीरे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको करूंगा तो शायद मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। और बस इसी पैटर्न को तुम्हें फॉलो करना है, जिसके कारण तुम्हारा दिमाग तुमसे प्रोक्रेस्टिनेशन का वर्ड लाएगा ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा ही नहीं, और तुम बस अपना काम करते रहोगे। तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखो भाई, इस चीज के कारण मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हुई है, तुम्हारी भी हो जाएगी। बस करके देखो, मैंने ये किया है, मेरी भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, तुम्हारी भी हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस प्रकार की वीडियो आगे बनाता रहूं तो तुम्हें मालूम ही है मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। और भाई मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस टाइप की वीडियो बनाते रहूं, अच्छा मैं अपने आप को इम्प्रूव करते रहूं, और अगर मैं इम्प्रूव होऊंगा तो मेरे साथ तुम भी इम्प्रूव होगे। तो ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कल तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, मेरे लिए हमेशा की तरह मी स्ट्रॉन्ग, जैसा मैं कहता हूँ। ठीक है भाई, कल मिलते हैं।